अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदा, ट्रंप का खुद इजलास की निगरानी का ऐलान। कहा, अजरबैजान के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म आज व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। कई रहनुमा की नाकामी के बाद अब जंग खत्म हो रही है। अमरीका को कामयाबी और अज़मत चाहिए, इंतशार नहीं। दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा 1980 से जारी है। सियालकोट में मूसलाधार बारिश, शहर सीवरेज और बारिशी पानी में डूब गया। लोगों को शदीद मुश्किलात, मुतअद्दिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। चकवाल में चंद मिनट की बारिश ने शहर का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। मोहन चौक अस्पताल रोड समेत मुतअद्दिद सड़कें डूब गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। अस्पताल के सामने पानी खड़ा होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात। बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रही। जिला अटक के इलाके जन शहर में सिर्फ 1 घंटा जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश ने गलियों, बाजारों और मेन चौराहों को नदी नालों में तब्दील कर दिया। निकासियाब के नाकिस इंतजामात के बायस बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ग्लेशियर फटने से दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद। चराए कराकोरम का एक हिस्सा बह गया। पाकिस्तान और चीन का जमीनी रास्ता मुनक़ता। चराए सोसद गिलमित सेक्शन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग की वजह से बलाई गोजाल के मुख्तलिफ देहातों का भी दीगर इलाकों से जमीनी राबता कट गया। हुकाम के मुताबिक ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने के बाद दरियाई कटाव में इजाफा हुआ, जिससे मोरखौन और गिरजा के मकामात पर शराह को शदीद नुकसान पहुंचा। सड़क की बहाली का काम अभी तक शुरू न हो सका। स्कूल और बाजार जाने वाले तुलबा और दीगर अफराद फंस गए। मोदी डर गया, फील्ड मार्शल का सामना करने से घबराकर ट्रंप की दावत ठुकरा दी। पाक अमेरिका ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। मोदी की मुश्किलात बढ़ने लगी। पाकिस्तान ने अपने पत्ते इंतहाई खूबसूरती से खेले, भारत को मात दे दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के खदशे की वजह से व्हाइट हाउस जाने से इनकार। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को ले डूबा। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिका भारत ताल्लुकात में सर्द मोहरी की बड़ी वजह ट्रंप और मोदी के दरमियान 17 जून को होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू है। पाक भारत सीज़फायर के बाद होने वाली उस कॉल में ट्रंप ने कनाडा में मौजूद मोदी को व्हाइट हाउस आने की दावत दी। उस वक्त आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाशिंगटन में मौजूद थे। भारतीय हुकूमत को खदशा था कि मोदी व्हाइट हाउस गए तो ट्रंप, मोदी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक साथ बिठाकर मीडिया के सामने ना ले आए। भारत को ऐसी मुलाकात और फोटो सेशन कबूल नहीं था, जिसकी वजह से मोदी ने ट्रंप की दावत ठुकरा दी। मोदी की तरफ से पेशकश मुस्तरद करने के बाद ट्रंप का लहजा भारत के खिलाफ सख्त हो गया। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ में इजाफा किया। अमेरिका के भारत पर 50% टैरिफ आयद करने से मोदी सरकार हिलकर रह गई। ट्रंप ने टैरिफ मामले पर भारत से मजीद बातचीत से भी इनकार कर दिया। तलखी बढ़ने के बाद भारत ने अमेरिका से दिफाई साजो सामान की खरीदारी रोक दी। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा अमेरिका भी मनसूख कर दिया गया। भारत को ठींगा, पाकिस्तान से अमेरिका की कुर्बतें बढ़ने लगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक व्हाइट हाउस में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ताल्लुकात के उस नए बाब का नुक्ता आगाज साबित हुई। पाक भारत जंग के दौरान ट्रंप की जंगबंदी की पेशकश को पाकिस्तान ने खुश दिली से कबूल किया, मगर भारत ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के सोने, तांबे और तेल के जखायर में अमरीकी दिलचस्पी में इजाफा, जबकि डिजिटल करेंसी के शोबे में भी दो तरफा ताउन तय पाया। पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ तिजारती मुआहदा बासानी करने वाले चंद ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है, जबकि स्विट्जरलैंड, ब्राजील और भारत जैसे ममालिक को मुश्किलात का सामना रहा। ट्रंप ने पाकिस्तान में बड़े तेल के जखायर पर काम करने की ख्वाहिश भी जाहिर की, जबकि इनकी हिमायत याफ्ता वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के नुमाइंदे इस्लामाबाद में डिजिटल करेंसी ताउन के मुआहदे का ऐलान कर चुके हैं। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले भारतीय 33 स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द खारिज इलाक यूरोप के इलाके संवासा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। इलाके में मजीद मुमकिन दहशतगर्दी की तलाश और खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाज़ेह किया कि वो मुल्क की सरहदों के दिफा और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पीटीआई को बड़ा धचका, कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर खत्म। कौमी असम्बली के 3 ओहदे वापस। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, पार्लिमानी लीडर सरताज गुल और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर अहमद चट्टा के ओहदे खाली। अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। पीटीआई के नाहल अरकान से फाइनेंस कमेटी और 15 कायमा कमेटियों की रुकनियत वापस ले ली गई। साहबजादा हामिद रजा की कायमा कमेटी इंसानी हकूक की चेयरमैनशिप खत्म। जरताज कुल कायमा कमेटी इंसानी हकूक की रुकनियत से हाथों बैठी। राय हसन नवाज से कायमा कमेटी रेलवे की चेयरमैनशिप वापस। राय के मुताबिक अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा।
पीटीआई के आज़ाद अरकान को पार्लिमानी लीडर और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर के लिए दोबारा नाम देना होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। हुकूमत हमारे खिलाफ हमेशा जल्दी में होती है, ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। कौमी असम्बली में कायदे इस पे इख्तिलाफ को डी सीट करने से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दाम पर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का शदीद रद्द-ए-अमल। ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, इतलात आ रही है कि सेनेट में भी ऐसा इक़दाम उठाया जा रहा है। ये सारे गैर आईनी इक़दामात है। उमर अयूब अपील फाइल करने लगे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने भी मजीद कार्रवाई न करने का ऑर्डर जारी किया था। इतनी जल्दी और इतनी ज्यादती ना करें, अपोजिशन का रोल खत्म ना करें। पहले हमारा मैंडेट लिया, आप चेंबर ले रहे हैं। पार्टी फैसला करेगी कि किसको अपोजिशन लीडर बनाना है, अपनी जगह खाली नहीं छोड़ेंगे। कासिम और सुलेमान की पाकिस्तान आमद के लिए बानी पीटीआई की फैमिली का हुकूमत से राबता करने का फैसला। अलीमा खान ने फैसल मलिक एडवोकेट को तलाल चौधरी से राबता करने के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। वज़ीर दाखिला को वीज़ों की ट्रैकिंग ID देने की हिदायत। अलीमा खान कहती हैं कासिम और सुलेमान के पास नाइकोप है, कार्ड नहीं। ब्रिटिश पासपोर्ट पर दोनों ने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया। मेरा जुर्म यह है कि मैं बानी पीटीआई का मैसेज अवाम में लाती हूँ, क्या ये जुर्म है? हम कैसी समात के लिए कभी पिंडी और कभी लाहौर जा रहे हैं। जुर्म नहीं तो हमें इंसाफ दें, जुर्म है तो सजा दे दें। पीटीआई के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, हम 9 मई के जिम्मेदार नहीं, शवाहिद सामने लाए जाए। जो गवाह पेश किए गए वो 3 अफराद हर जगह मौजूद पाए गए। गवाह के बयान में तजाद है। जब गवाही में ही तजाद हो तो पूरा केस मशकूक हो जाता है। नून लीगी रहनुमा रमेश सिंह अरोड़ा बोले, जब नवाज शरीफ जेल में थे बानी पीटीआई ने कहा था पंखा बंद कर दूंगा, आप उस वक्त क्यों खामोश थे? पाकिस्तान आज एक समत में चल पड़ा है। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की पोजीशन माजी से बेहतर हुई है। हुकूमती दावे नाकाम, इंतजामिया चीनी के दाम काबू करने में नाकाम। कराची, पेशावर और भावलपुर के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। गरीब की मुश्किलात में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत कीमत सरकारी रेट पर नहीं आ सकी। चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत 190 रुपये फी किलो तक बरकरार है। रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में चीनी 173 रुपये के सरकारी निर्ख पर आ गई। एक साल कबल मुल्क में चीनी की औसत कीमत 140 रुपये 75 पैसे फी किलो थी। हमारे पास चीनी सरप्लस थी, इसलिए एक्सपोर्ट की इजाजत दी। वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीनी को एक्सपोर्ट की इजाजत दी तो कीमत 138 रुपये से 120 रुपये पर आ गई। 30 अप्रैल तक रमजानुल मुबारक में यही कीमत रही। अगले साल किसानों को पैसे नहीं मिलने थे, हमने किसान का सोचना था। पिछले साल गन्ने की कीमत 350 रुपये मन थी, अब बढ़कर 450 रुपये फी मन हो गई, जिसकी वजह से किसानों ने गन्ना ज्यादा लगाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म पहुंचे तो शहबाज शरीफ ने खुद उनका इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का 201 यूनिट्स पर इजाफी बिल का नोटिस। प्रोटेक्टेड कैटेगरी 300 यूनिट्स तक करने की तजवीज़ पर गौर। मामले पर कमेटी बनाने का फैसला। 201 यूनिट्स के इस्तेमाल पर सार्फिन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाती हैं, जिससे उन्हें 5000 रुपये माहाना इजाफी बिल देना पड़ता है। कमेटी प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट्स तक महदूद रखने या 300 तक करने पर रिपोर्ट तैयार करेगी। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म को बिजली सार्फिन से होने वाली नाइंसाफियों से आगाह किया। कमेटी मामले का जायजा लेकर काबीना में तजावीज़ पेश करेगी। 301 यूनिट्स के इस्तेमाल पर नॉन प्रोटेक्टेड शरह लागू होने का इम्कान है। 1.5 लाख रुपए में गुजारा नहीं होता। अरकान सिंध असम्बली ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली। सिंध असम्बली ने अरकान असम्बली की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत स्पीकर इजलास में बिल को मरहलावार मंजूरी दी गई। अरकान की बुनियादी तनख्वाहों के साथ मुख्तलिफ अलाउंसेस में भी इजाफा किया गया है। तमाम सियासी जमातें तनख्वाहों के मामले पर एक पेज पर हैं। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM समेत किसी भी जमात के रुकन ने बिल की मुखालफत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज नीलामी रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का वकील को मलिक रियाज के खिलाफ रेफरेंसेस की नकूल जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, स्टे का फैसला यकतरफा नहीं, दूसरी साइड को सुनकर करेंगे। 13 अगस्त को मरकजी और मुतफरिक तमाम दरख्वास्तों पर समाअत होगी।
मुलजिम ने प्ली बार्गेन खत्म करने की दरख्वास्त चेयरमैन नैब को दे दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, प्ली बार्गेन खत्म करने की दरख्वास्त के बाद केस पहले की स्टेज पर आ गया। नैब जायदादों की नीलामी की तरफ कैसे चला गया? प्ली बार्गेन खत्म करने की दरख्वास्त के बाद तो अब रेफरेंस पर मुलजिमान का ट्रायल होगा। सजा हुई तब प्रॉपर्टी जब्त होगी। समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी। एंटी करप्शन अदालत ने एडीसीआर सियालकोट की जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसी कर दी। मुलजिम मोहम्मद इकबाल को 11 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन पंजाब ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुलजिम इकबाल से एक लैंड क्रूजर गाड़ी, गोल्ड सिटी सियालकोट में 2 कमर्शियल प्लॉट्स की फाइल भी मिली है। मुलजिम इकबाल से रिश्वत की मद में ली गई रोलेक्स घड़ी भी बरामद कर ली गई। जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। जश्न आज़ादी के रंग बिखर गए। शहरों और देहातों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स, रिक्शों, ट्रॉलियों और ट्रक्स को भी खूबसूरती से सजा दिया गया। सरकारी निजी इमारतों, पार्क, चौक चौराहों, बाजारों को भी सजाने का सिलसिला जारी है। चिरागा से इमारतों का हुस्न दुबाला हो गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की जश्न आज़ादी पर पंजाब भर में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात की हिदायत।